हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, मेरा मकसद आप लोगों को पढ़ाना ही है। आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और इससे आपका भी फायदा होगा, आपकी फैमिली का भी होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है ना? तो आई होप जो हमने पढ़ा था वो आप समझ चुके होंगे और समझ में भी आ चुका होगा। लोकगीत के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब देखिए, हमने चैप्टर तो पढ़ लिया है, अब लफ्ज मायने पे आते हैं, यानी मुश्किल अल्फाज जो होते हैं हिंदी में, अब उस पे आते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं। देखिए, अवाम जो होता है, अवाम का मतलब आम की जमा, यानी कि आम लोग जो होते हैं, जनता। ठीक है ना? मंदी यानी मनहसर की, यानी की बुनियाद पर, यानी किसी भी मनहसर भी होता है और की बुनियाद पर भी। औकात यानी वक्त की जमा, यानी वक्त का प्लूरल वर्ड होगा औकात। खालिक पैदा करने वाला, मुराद रखने वाला। मंजर कशी यानी मंजर खींचना, यानी जो बातें हो रही है वो ऐसा लगे कि नजर के सामने ही हो रहा हो। ठीक है ना? उसको मंजर कशी कहते हैं। और मंजर खींचना, लफ्जों में मंजर की तस्वीर खींचना। ठीक है ना? पनघट वो कुआं या बावली जहां से पानी भरा जाता है। सारंगी एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं, उसे सारंगी कहते हैं। एक तारा, जिसे एक तारा भी कहते हैं, एक साज जिसमें एक ही तार होता है। ठुमरी गीत की एक किस्म होती है जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है, उसे ठुमरी कहते हैं। दादरा गीत की एक किस्म जिसमें मुख्तलिफ गीतों के बोल या अशार जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना? उसको दादरा कहते हैं। कजरी, कजरी जो होता है बारिश यानी बरसात में गाए जाने वाले गीत की एक किस्म को कजरी कहते हैं। बारहमासा यानी शायरी की एक किस्म, ऐसी नज्म जिसमें साल के 12 महीनों और मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र किया जाए। ठीक है? रुत का मतलब मौसम होता है और चार चांद लगाना यानी खूबसूरती बढ़ाना। रत जगे, रत जगे का मतलब होता है रात को जागना, यानी शादी ब्याह और खुशी की जो तकरीब जो में जो रात में जो जगा जाता है ना, उसको रात जगह बोलते हैं। और मकबूलियत यानी कबूल किया हुआ, यानी पसंदगी। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमारे लफ्ज मायने पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं सवाल जवाब पे। ठीक है ना? तो सवाल जवाब यानी सोचिए और बताइए, इसका मतलब सवाल और जवाब। ये सवाल लिखे, आपको जवाब देने हैं, तो जवाब भी आपको आसान शब्दों में अगर आप देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो लोकगीत किसे कहते हैं? तो देखो, लोकगीत जो होता है वो शादी ब्याह और मुख्तलिफ मौसमों के मौकों पर गाए जाने वाले रिवायती गीत को लोकगीत कहा जाता है। ठीक है बेटा? उससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोक गीतों के मौजुआत क्या होते हैं? यानी मौजुआत यानी किन किन बातों को लेके लोकगीत यानी गाए जाते हैं। तो देखो, लोकगीत जो होते हैं उसमें शादी ब्याह, खुशी गम, मेले ठेले, मौसम, मुख्तलिफ किस्म के महफिलें लोक गीतों के मौजुआत होते हैं। ठीक है ना? अगर मेला लगा है तो मेले में क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें होंगी, हर तरह की चीजों का जिक्र होता है। ठीक है ना? लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले किन बातों को पेश किया जाता है? तो देखो, लोकगीतों में अवामी जज्बात, उमंगों, तजुर्बों और अवामी माहौल को पेश किया जाता है, जैसे शादी, मेले और मौसमों और मुख्तलिफ में, जैसे कि हंसी मजाक, नोक झोंक, है ना, तंज व मजाक को पेश किया जाता है। ठीक है? अवाम में कहाँ के लोग गीत ज्यादा मकबूल है? तो देखिए, अवाम में जो है वो है शुमाली हिंदुस्तान में जो बोली जाने वाली ब्रज भाषा और अवधी भाषा और भोजपुरी में जो लोकगीत गाए जाते हैं ना, वो अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल है, यानी मशहूर है। अब चलिए, यहाँ पे खाली जगह है वो भी देख लेते हैं साथ में। तो देखो, ये जो शब्द लिखे हैं इनको ही इनमें भरना है, ये खाली जगह। जहां, ठीक है ना, जहां में वहां जिंदगी है, यानी क्या आना चाहिए? जहां लोकगीत है वहां जिंदगी है। जिंदगी से, अब जिंदगी से, अब देखो प्यार क्या आएगा यहाँ पे? प्यार है। जाड़ों की रुत में
क्या आना चाहिए? अलाउ के आस पास बैठे हुए। यहाँ पे क्या आएगा? बचपन के साथी, किसी जाने पहचाने गीत में, ठीक है ना। सोए हुए सपने, क्या? सोए हुए सपने जगाते हैं, क्या करते हैं? जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की, क्या आएगा? चांदनी रातों में बचपन की सहेलियां। चूड़ियों की क्या होती है? चूड़ियों की खनक होती है। और पायलों की क्या होती है? झनकार से इन गीतों में चार चांद लग जाती है। ठीक है, खाली जगह भी पूरे हो गए। उससे आगे चलते हैं। नीचे दिए गए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो देखो, मंजर कशी, तो आपको मंजर कशी में जुमला बनाना है जिसमें मंजर कशी हो। ऐसी लाइन आपको बनानी, जैसे मंजर कशी करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, कोशिश। कोशिश से आप बनाओगे, कोशिश से कामयाबी मिलती है। उसके बाद आता है चार चांद लगाना। तो देखो, अच्छे अमल से जिंदगी में चार चांद लगते हैं। अब आया खुशी से झूमना। खुशी से झूमना यानी हर कोई खुशी से के आलम में खुशी से झूमने लगा। सजावट यानी कि सजावट, खुशी के मौके पर सजावट अच्छी लगती है। या आप कुछ और भी बना सकते हो कि हमें सजावट करना अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आई होप आपका ये चैप्टर यहाँ पूरा हुआ और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी आसान लफ्जों में समझ में आ चुका होगा। अब मैं यही चाहूंगी कि आप लोग और अच्छी तरह पढ़ें और सीखें। और देखो, उर्दू को इतना हार्ड नहीं लेना है, दिल से नहीं लेना। उर्दू बहुत आसान शब्द भी है और लैंग्वेज भी है, बहुत आसान है उर्दू। अगर आप समझोगे तो बहुत आसान है, नहीं समझने वाले के लिए तो सब कुछ मुश्किल होता है, लेकिन हमें क्या करना है? समझना है। अब देखिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं जिन लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती उनके लिए मैं शुरुआत कर रही हूँ। जुलाई के लास्ट वीक से स्टार्ट करूंगी, इसमें कवायद भी होंगे। तो जिनको पढ़ना नहीं आता है, जो सीखना चाहते हैं, वो तैयार हैं साथ में पढ़ने के लिए, जिनसे उन्हें फायदा होगा। और जो आपके आसपास जो बच्चे हैं, अगर वो भी चाहे, यहाँ पे जरूरी नहीं, बच्चे बड़े भी चाहते हैं कि उनको पढ़ना लिखना और अच्छी तरह आए, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक अब मेरी क्लास खत्म होती है। ओके, बाय, थैंक यू।